हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ में संबंध वाले सवाल। तो चलिए इसमें हम लोग महत्वपूर्ण सूत्रों को जानते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है ए और कोई संख्या है बी का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब ये जो एचसीएफ होती है ना, एचसीएफ संख्याओं की क्या होती है? आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक, तो ये जो आत्मा होती है तो ये ए के साथ भी एच होगा, एच मतलब एचसीएफ, गुणे बी के साथ भी उसकी आत्मा होगी। भाई बिना आत्मा के ए न ए खड़ा है ना बी खड़ा है, तो ए के साथ उसकी आत्मा एच हो गई, बी के साथ उसकी आत्मा एच हो गई, बराबर। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एलसीएम, यानी कि एलसीएम का एल और गुणे एचसीएफ का एच। आ गया गाइस समझ में? तो ये हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए बी एच स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा आपस में, बराबर एल गुणे एच। तो ये एक एच से एक एच कट जाएगा, ए बी एच बराबर एल। ये एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, और एक और इससे बना सकते हैं ए बी बराबर एल बटे एच। जहाँ जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप इसको लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसके आधार पर अब हम लोग चलते हैं सवाल करने। तो चलिए सवाल से शुरू करते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने। दो संख्याओं का एलसीएम को क्या बोलते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापवर्त्य। कितना है? 1920 है। तथा एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है? 16। इनमें से यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि सूत्र लगा लीजिए, ए और बी बराबर एल गुणे एच। एक संख्या दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है? 128। दूसरी संख्या यानी कि बी को ज्ञात करना है, और एलसीएम कितना दिया है? 1920 गुणे एचसीएफ कितना दिया है? 16। ठीक है गाइस, अब इसको क्या करते हैं? बी बराबर 1920 गुणे 16 बटे 128, इसके बटे में लिया देते हैं। ठीक है ना, बी बराबर, अब इसको काटते हैं, 16 छक्का 12, 16 सत्ते 128, ये 7 बार में कट गया। अब इसको ऊपर काट लेते हैं, 7 दूनी 14 और 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। माफ़ कीजिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है मेरे से, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32। ठीक है, तो ये 240 आ गया। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो b बराबर 240, ये हो गया हमारी, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है गाइस, ये रहा दूसरा सवाल। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी कि एचसीएफ 11 है तथा लघुत्तम समापवर्त्य 7700 है, तथा इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तुरंत सूत्र लगाते हैं, ए बी बराबर एल गुणे एच, एल गुणे एच। तो पहली संख्या कितनी है? 275। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बराबर एल मतलब एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे? 7700 दिया है। 7700 गुणे एच मतलब 11। ऐसे काट, अब इसको बटे में कर लेते हैं, 7700 गुणे 11 बटे 275। अब इसको क्या करते हैं गाइस? इसको काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 5 11 पचे 55, 11 पचे 55, 25 बार हो गया। अब इसको यहाँ से काटते हैं, 25 तियाँ 75, 2 200। ठीक है गाइस, बी बराबर 308।
8। ये हमारी हो गई दूसरी संख्या। आ रहा है गाइस समझ में? मैंने आपको बताया, हर वीडियो में बताया है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप माहिर होंगे सवालों में। यहाँ भी देखिए ये तीसरा सवाल है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त यानी कि HCF 8 है तथा LCM कितना है 48 है। इनमें से यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। तुरंत आपको सूत्र लगाना है, A × B बराबर L × H। पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है और L का मान दिया है 48 और H का मान है 8 और B बराबर 48 × 8/24। ये 8 त्रिक 24, ये कट जाएगा, 3 एक कम और 1 18 हो गया, 3 छक 18। B की वैल्यू हो गई 16। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू गाइस।